हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिकेय। नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा तक नीम करोली बाबा की भक्त हैं। आज इस वीडियो में हम उनकी शक्तियों और रहस्यों के बारे में जानेंगे। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। अब भले ही नीम करोली बाबा इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के ककड़ी धाम, जहां लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें से एक हनुमान जी का मंदिर भी है। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी। अंग्रेजों की समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन जब टीसी आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, लेकिन अत्यधिक प्रयत्न के बाद भी रेल थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब भरसक प्रयास करने के बाद भी रेल आगे नहीं बढ़ी, तब एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल ऑफिशियल से कहा कि बाबा से माफ़ी मांगकर उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर बैठा लो। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से एक घटना का जिक्र है। उनके मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा सरहद पर युद्ध लड़ने गया था। एक दिन बाबा उस दंपत्ति के घर पहुंचे। वह दोनों बाबा के मुरीद थे। उन्हें अपने घर में देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बाबा से बेटे को लेकर अपनी पीड़ा भी बताई। उस रात बाबा नीम करोली ने दंपत्ति के घर में ही भोजन कर विश्राम किया। रात में बाबा नीम करोली कराहने लगे। बाबा की तेज आवाजें सुनकर दंपत्ति घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद बाबा को यहाँ कोई तकलीफ हो रही है। वह रात भर बाबा की चारपाई के किनारे बैठे रहे। सुबह बाबा उठे और अपने कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे खोले बिना गंगा में प्रवाहित कर देना। बाबा नीम करोली की आज्ञा का पालन करते हुए दंपत्ति ने कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिन बाद दंपत्ति का एक लौता बेटा युद्ध से सकुशल वापस लौट आया। सरहद पर हुए वाकया को बताते हुए उसने कहा कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनों के फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना खतरा होने के बावजूद उसकी जान कैसे बच गई। कहते हैं कि यह वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करोली दंपत्ति के घर आए थे। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर देखे गए थे। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया था। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की सूची अत्यधिक लंबी है। उनके इन्हीं चमत्कारों की वजह से वे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और एक बेटी थी। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 11 सितंबर 1973 की एक रात बाबा जी अपने वृंदावन आश्रम में स्थित थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद भक्तों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा ऑक्सीजन मास्क लगाने के तुरंत बाद निकालकर बाबा जी ने फेंक दिया और वहां उपस्थित भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुलसी और गंगा जल लाने का आदेश बाबा ने अपने भक्तों को दिया। इसके बाद उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि बाबा अलौकिक रूप से अपने भक्तों के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शक्तियों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही अमेजिंग और अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर फैक्टोरिक को आज ही सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।